चलिए, बिहार पुलिस भर्ती 2023 का मॉक टेस्ट आप लोग के सामने है ना। आप लोग के स्क्रीन पे क्या किस चीज़ का ये बिहार पुलिस का है ना। कौन सा सेट है? बिहार पुलिस के लिए हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं। बिहार पुलिस के लिए ठीक है साथियों, देखते हैं आज कितना क्वेश्चन हो पाता है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन है चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? श्वेत क्रांति किसके अधिक उत्पादन से है? यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि श्वेत क्रांति में जो है ना, वो क्या चीज़ का सबसे अधिक उत्पादन किया गया था श्वेत क्रांति में? तो जाहिर सी बात है कि श्वेत क्रांति, पहले आप लोग बताइए कौन बता सकते हैं श्वेत क्रांति? श्वेत क्रांति ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है आपका जई, ऑप्शन सी है आपका दूध और ऑप्शन डी है आपका तिल। तो जाहिर सी बात है आप सबको ही बोलेंगे कि सर यहाँ पे श्वेत क्रांति है ना। तो कौन सा होगा? पहले आप लोग बोलो, जल्दी से बोलो। पक्का? तो नंबर तो किसी को नहीं मिलेगा जी। यहाँ पे हम क्या बोले थे कि जीडी हो रहा है ना, तो ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, ठीक है। जितने भी यहाँ पे बॉयज़ हैं वो ए ग्रुप बी ग्रुप में चले जाएंगे और गर्ल्स ए ग्रुप, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन का आंसर हम ही बता देते हैं, आप लोग बता दिए। क्या हो जाएगा? इसका मिल्क हो जाएगा। श्वेत यानी कि याद रखने का तरीका क्या है? दूध उजला होता है तो श्वेत से, तो दूध श्वेत क्रांति के लिए। क्योंकि आपको हम लोग को हम बताए हुए थे कि जो क्रांति उस समय में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो यहाँ की चीज़ बहुत ख़राब थी, लोग खाने को तरसते थे, जिसके कारण जो गरीब बच्चे लोग थे, गरीब परिवार जो था, सुखा गया था सब, है ना। कुपोषित हो गए थे लोग। क्यों? क्योंकि जो है उसको जो चीज़ चाहिए शरीर की वृद्धि के लिए, जो चीज़ चाहिए उस सब की कमी होती थी, जिसके कारण वो पूर्ति हो नहीं पाता था गरीब लोगों को। तो क्या खा पाता? इस सरकार ने, और कमी भी थी, उत्पादकता भी कम था, उत्पादन भी बहुत कम होती थी, दूध का उत्पादन भी उस समय जो है सो बहुत कम हो पाता था, ठीक है। तो सबसे पहले उत्पादन बढ़ेगी तभी ना सबके पास पहुँच पाएगा जी, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दूध हो जाएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है किसके लिए सर? बॉयज गर्ल्स? सेकंड क्वेश्चन बॉयज के लिए है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बॉयज के लिए, जल्दी से बोलिए। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। पक्का कंफर्म है? सोच समझ के बोलिएगा। एकदम सोच समझ के। जेफरसन, ऑप्शन ए है आपका जेफरसन, ऑप्शन ए है आपका जेफरसन, ऑप्शन बी है लिंकन। लिंकन शॉर्टकट नाम है किसका? अब्राहम लिंकन का। और तीसरा ऑप्शन है मार्टिन लूथर और चौथा है वॉशिंगटन, यानी कि जॉर्ज वॉशिंगटन। तो कौन होगा जी? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के समय नेता कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। पता है, इन्हीं को स्वतंत्र अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। क्यों? ये सेनापति था उस समय का। चलिए, वेरी गुड, बिल्कुल बॉयज ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलिए, अगला क्वेश्चन गर्ल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गर्ल्स के लिए, भारत में कैग नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? कंफर्म है? चलिए, थोड़ा सा सब ऑप्शन एक बार अच्छा से पहले देख लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कौन सा होगा? वाह वाह, चलिए आप लोग बहुत अच्छी तैयारी है आप लोगों का, है ना। तो कौन सा हो जाएगा जी? राष्ट्रपति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंफर्म किया जाए, यानी कि आपका इसका बी हो जाएगा। चलिए, तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, है ना। अब बॉयज के लिए क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी में कौन सी व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचा था? बता दो भाई। ऑप्शन ए है पुर्तगाली, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्रिटिश और ऑप्शन डी फ्रेंच। कौन सा होगा? पुर्तगाली? पक्का? बिल्कुल सही जवाब था आपका, पुर्तगाली, ठीक है। चलिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये गर्ल्स के लिए होगा। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? बता दो।
एशिया का तो स्वच्छ गांव किस राज्य किस राज्य में स्थित है? एक मिनट मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश एशिया का सबसे अरुणाचल प्रदेश कंफर्म। चलिए देखा जाए आंसर इसका क्या हो जाएगा। इसका आंसर मेघालय होगा। क्या होगा? मेघालय। आप लोग को हम बता दें कि जब मेघालय की बात आती है, जब मेघालय की बात आती है बुआ, तो याद रखना सबसे अधिक बारिश कहाँ होता है? मेघालय राज्य में ही। खासकर इसमें एक जगह है मानसीराम, है ना? क्या नाम है जगह का? मानसीराम है। वहां पे सबसे अधिक बारिश होती है। ठीक है, अब याद रखना कि जब बारिश होगी तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे जितने भी कचरे वगैरह होते हैं सब धुल जाता है ना जी, साफ हो जाता है कि नहीं ऑटोमेटिक। उससे याद रखना बारिश जहाँ होती है वो सबसे अधिक सफाई। ठीक है, तो कौन सा? मेघालय। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अलकनंदा, ये बॉयज के लिए होगा। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है कहाँ पे जी? रुद्रप्रयाग में, देवप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, विष्णुप्रयाग में। कहाँ पे होगा? कहाँ पे? पुराना नाम इलाहाबाद था उसका। बॉयज के लिए है ये। चलिए देवप्रयाग, बॉयज देवप्रयाग करे, लॉक किया जाए इस पे और देखा जाए आंसर क्या होगा इसका, है ना? बिल्कुल सही आंसर है। मैंने हिंट भी पहले ही दे दिया था आप लोगों को कि देवप्रयाग जो है ना बुआ, ये देवप्रयाग का पुराना नाम क्या था? इलाहाबाद था, जिसको योगी आदित्यनाथ ने यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसका नाम बदल दिया और देवप्रयाग यानी प्रयागराज रख दिया। इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के बहुत सारे शहर का नाम बदला गया है। जैसे जो आपका अयोध्या है, अयोध्या भी जो है सो वो दूसरा जिला था, उसका अब जिला का नाम चेंज करके अयोध्या जिला रख दिया, है ना? तो क्या नाम था, कोई बताएंगे क्या? पहले अयोध्या का क्या नाम था? अयोध्या जिस जिला में है उस जिला का नाम क्या था? चलिए इस पे हम लोग बाद में याद रखना आप लोग। पहले अगला क्वेश्चन, तब तो याद करते रहिए, याद करते रहिएगा। और जिन साथियों को आए ना, ये मैथ क्वेश्चन है, हम इसकी डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ जीके। अगला, भारत की जलवायु कैसी है? ये गर्ल्स के लिए क्वेश्चन है। भारत की जलवायु कैसी है? जल्दी बोलिए। उष्णकटिबंधीय, कौन सा हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय बी हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सी होगा। चलिए देख लिया जाए इसका आंसर, देख लिया जाए क्या होगा। याद रखना बुआ, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। और एक चीज हम आपको बता दें कि मानसून बिहार में किस महीना में आता है। और एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए है कि मानसून कहाँ से शुरुआत होती है? जरा बताओ, कोई बता सकते हैं कोई? याद रखना मानसून केरल से शुरू होती है। कहाँ से? केरल से। और बिहार में कब आती है? तो जून में आती है। जून के दूसरे सप्ताह में। कब आती है? जून के दूसरे सप्ताह में। कब आती है? याद रखना जून के दूसरे सप्ताह में मानसून बिहार में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद झमाझम बारिश होता है, पता है ना? फिर भी धान की फसल अच्छी रोपाई शुरू होती है उस समय में, और बहुत ज़्यादा बारिश होने पर बाढ़ आ जाती है। फिर है कि नहीं? क्या होता है? बाढ़ आ जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बॉयज के लिए क्वेश्चन होगा, हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्रवण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है जी? बता दो तुम लोग। बॉयज के लिए ये क्वेश्चन, बॉयज के लिए क्वेश्चन है, जल्दी बोलो। थायराइड द्वारा, अग्नाशय द्वारा, गुर्दा द्वारा या पीयूष द्वारा? अग्नाशय द्वारा। चलिए बॉयज के द्वारा आंसर बोला जा रहा है कि बी, यानी कि अग्नाशय द्वारा। बिल्कुल सही जवाब है आपका, है ना? अग्नाशय द्वारा, ठीक है ना? अग्नाशय द्वारा बिल्कुल सही जवाब था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये साइंस का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? बचपन में सुने होंगे कि यार, है ना, बर्फ जो है सो पानी पे तैरने लगता है। लोहे की बड़ी बड़ी जहाज पानी पे तैरते रहता है, लेकिन भूल चूक से कभी कोई पैसा हम लोग पानी में गिराते हैं, कोई पैसा वगैरह यदि हम पानी में गिरा देते हैं तो वो डूब जाता है। कभी कभी मान लो सुई गिर गया तो डूब जाता है। एक बचपन में ना हम लोग क्या करते थे, बहुत सारे लोग इसमें से क्या करते होंगे कि कागज के नाव, वो भी तैरने लगता था। लेकिन बताओ
यहाँ तो अजूबा की बात ये है कि बड़ी बड़ी लोहे की जहाज डूब जाती है और हम लोग पैसा फेंकते हैं पानी में या फिर सुई गिराते हैं, सुई के यानी कांटी वगैरह गिराते हैं, वो डूब जाता है आसानी से। ऐसा क्यों होता है जी? कोई बता सकता पानी से कम होता है। है? चलिए फिलहाल पहले बर्फ पानी पर क्यों तैरता है इसकी चर्चा कर लिया जाए। क्यों क्या उतरता है? चलिए डी यानी गलत आपका आंसर है, यहाँ पे बी होगा। क्यों? हाँ चलिए बर्फ का देखो रीजन क्या होता है, याद रखना बर्फ का घनत्व जो है वो पानी के घनत्व से क्या होता है, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इसीलिए वो क्या होता है आसानी से तैरता है। कोई दिक्कत? चलिए यदि बी आप बोले थे तो आपका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है बॉयज के लिए है। वस्तु व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक